आपका हमारे YouTube चैनल न्यूटन क्लासेस मंदिर में आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति चैप्टर को। इसमें सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में यूज होने वाले फार्मूला को। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति को 6 अनुपात में बांटा गया, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्वाड थीटा। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ बता लेना चाहता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री त्रिगोनिया और मैक्रोन शब्द से मिलकर के बना। ट्री का अर्थ है तीन, गोनिया का अर्थ कोण और मैक्रोन का अर्थ माप, अर्थात तीन कोणों का माप। इन तीनों शब्दों से मिलकर के बना है ट्रिगोनोमेट्री। पूरा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर राइट एंगल ट्रायंगल पर बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज, जिसमें एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। लंब हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कर्ण हो गया और आधार हो गया बेस। इन तीनों भुजा में से कोई दो भुजा अगर ज्ञात हो तो तीसरा भुजा हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के जरिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसे हम लोग परिचित कराते हैं आपको। पाइथागोरस प्रमेय h² बराबर p² प्लस b² होता है। मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होगा। अब इसी सूत्र के माध्यम से और बना सकते हैं। h बराबर हो जाएगा स्क्वायर है बराबर टू पर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, p² प्लस b²। सेम उसी तरीका से अगर p निकालें तो p² बराबर h² है, b को बराबर के इस पार लाएंगे प्लस में, इधर आया तो माइनस में हो जाएगा, तो h² माइनस b²। सिर्फ p निकालना हो तो स्क्वायर आकर के इधर अंडर रूट हो जाएगा, h² माइनस b²। उसके बाद आधार निकालना हो b², तो h² प्लस p² इस बार इधर आया तो माइनस p²। सिर्फ p निकालना हो तो h² माइनस p²। सभी पाइथागोरस प्रमेय है। इसके माध्यम से जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरा भुजा हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए आप आगे बढ़ते हैं। पूरा त्रिकोणमिति अनुपात को 6 भागों में बांटा गया है। सभी त्रिकोणमिति अनुपात को भागों में बांटा गया। सबसे पहले होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है p/h। उसके बाद कोस थीटा, कोस थीटा बराबर b/h। और एक होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर p/b। अब तीनों का ऑपोजिट होता है, साइन का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर h/p। कोस का ऑपोजिट होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर h/b। और टेन थीटा का ऑपोजिट होता है क्वाड थीटा, क्वाड थीटा बराबर b/p होगा। यहाँ टेन थीटा बराबर p/b होगा, मिस्टेक से p लिखा गया। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों का गुणनफल भी एक होगा। जैसे अगर ये दोनों को गुना किया जाए तो h आपस में और p आपस में कैंसिल हो जाएगा तो गुणनफल क्या होगा, एक। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके जरिए एक और फार्मूला बन सकता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर एक। मतलब साइन और कोसेक को गुना करेंगे तो एक होगा दोनों का गुणनफल। उसके बाद इसमें सिर्फ अगर साइन निकालना हो तो साइन थीटा बराबर, अभी गुना में बराबर के इस पर आएगा तो भाग में होगा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब आगे देखते हैं, कोस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है। मतलब दोनों को अगर गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा, एक होगा। तो कोस थीटा इंटू
sec थीटा बराबर 1, तो cos थीटा बराबर होगा 1 बाय sec थीटा और sec थीटा बराबर होगा 1 बाय cos थीटा। अब आगे देखते हैं, यहाँ tan थीटा और cot थीटा, ये दोनों का गुणनफल भी 1 होगा। यहाँ लिखते हैं tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 8। उसके बाद सिर्फ अगर tan थीटा निकालना हो तो 1 बाय cot थीटा होगा, क्योंकि इस बार गुना में है, बराबर की इस साइड आएगा तो क्या होगा, भाग में होगा। tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा बाय cos थीटा। उसके बाद cot थीटा अगर ज्ञात करना हो, cot थीटा बराबर होता है 1 बाय tan थीटा। tan का अपोजिट होता है cot, तो इसको जो फॉर्मूला है इसको अपोजिट कर देंगे, उल्टा देंगे, तो cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला के जरिए हम लोग 10वीं कक्षा में जो त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 है इसको आसानी से समाधान कर सकते हैं, इसका सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का 5 नंबर मैथ। इसमें कहता है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या करते हैं, समकोण। AB 24 सेंटीमीटर, AB कितना है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर में साइन है, कोस है, सेकंड में कोसी और साइन सी। अभी हम एक्सरसाइज 8.1 के लिए जो फॉर्मूला बताए थे, तो हम इसमें बताए थे कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में दो भुजा ज्ञात हो तो तीसरा भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया। इसमें P और B दिया है, तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं H, पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h का वैल्यू ac, ac पे स्क्वायर बराबर p का वैल्यू हो गया ab, ab पे स्क्वायर प्लस bc पे स्क्वायर। तो ac ज्ञात करना है, ab का वैल्यू हो गया 24 और bc का वैल्यू हो गया 7। तो स्क्वायर इधर आकर के हो जाएगा रूट। अब AC बराबर 24 का वर्ग 576, 60 का वर्ग होगा 49। तो AC बराबर दोनों को ऐड करने के बाद 625 होगा। अब 625 का वर्ग निकलता है 25 सेंटीमीटर, अर्थात एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें कर्ण नहीं मालूम था, तो कर्ण पता चल गया कितना होगा h, कर्ण पता चला 25 होगा, तो 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान देंगे यहाँ थीटा का मान में बदलाव हो रहा है, जैसे साइन है, यहाँ कोस है, यहाँ साइन सी है और यहाँ कोस सी। थीटा चेंज होने से परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस में परिवर्तन होता है। कर्ण हाइपोटेन्यूज जो होता है कर्ण वह नहीं बदलता, बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदलते रहता है। कैसे बदलता है उसको पहले बताते हैं। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोण यहाँ बने तो इसका परपेंडिकुलर जो होगा P लंब हो जाएगा BC। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पे कोण बनता है उसका सम्मुख कोण P होता है, परपेंडिकुलर होता है। सेम उसी तरीके से अगर कोण यहाँ बने तो इसका सम्मुख भुजा जो होगा AB परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। अब इसमें ज्ञात करना में साइन ए, तो साइन ए का सबसे पहले फॉर्मूला होगा P बाय H। तो इसमें P का वैल्यू क्या हो जाएगा
वैसे तो अगर साधारणतः देखा जाए तो P 24, B 7 और H 25 होगा, लेकिन यहाँ कह रहा है थीटा बन रहा है A पे, तो जब यहाँ कोण बढ़ेगा तो इसका सम्मुख भुजा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर लंब, अर्थात लंब का वैल्यू हो जाएगा 7 और H वही रहेगा। H कभी भी नहीं बदलता, कोण कहीं भी बदले उससे मतलब नहीं है। उसके बाद साइन के बाद हो गया क्या, कोस से ज्ञात करना है। कोस ए बराबर होता है P बाय H। कोण यहाँ बन रहा है, इसका सम्मुख भुजा होगा परपेंडिकुलर अर्थात P, और इसके सामने का जो भुजा हुआ होता है B, तो B का वैल्यू हो गया क्या 24 और H हो गया कितना 25। इस तरीके से एक नंबर हिसाब को हम लोग सॉल्व किए। अब अगला हिसाब देखते हैं। कहता है दूसरा नंबर में साइन C ज्ञात करना, साइन C। तो साइन थीटा बराबर P बटे H नहीं होता, कोण यहाँ बन रहा है जिसका सम्मुख भुजा जो होगा वो होगा AB, तो P का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 24 और H सेम रहेगा। दूसरा जो है इसमें कहता है cos C बराबर होता है सूत्र P बाय H। कोण यहाँ बन रहा है तो इसका जो बेस होगा वही होगा 7, तो 7 बटे 25। इस तरीके से एक नंबर का हिसाब पूरा सॉल्व होगा। इसमें हम लोग हिसाब के साथ साथ यह भी जाने कि अगर थीटा में परिवर्तन होगा तो कैसे परपेंडिकुलर और बेस आपस में बदलता है। जिस स्थान पे कोण बनता है उसका जो सम्मुख भुजा होता है वह होता है P। जैसे अगर कोण यहाँ 22 नंबर का जो हिसाब था, इसमें कोण यहाँ बन रहा था, इसका बेस हो गया परपेंडिकुलर हो गया 7 और बेस हो गया 24। उसी तरीका से जो सेकंड चैप्टर का मैथ था, सेकंड नंबर का जो था, उसमें क्या कि इसमें कोण बन रहा है C पे, तो इसमें परपेंडिकुलर हो गया B और बेस हो गया BC, और कर्ण हमेशा वही रहेगा, कोण कहीं भी बने उससे मतलब नहीं है, कर्ण कभी नहीं बदलता आपस में।